Magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video. अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कोई भी टूल टेक्निक यूज कर रहे हो, देन मूवमेंट्स डेवलप होती हैं. सो खुद को हमेशा रिमाइंड करवाया करो कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, अफर्म कर रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, 5-5 कर रहा हूँ, 3-6-9 कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मूवमेंट्स डेवलप होती हैं. बट अगर आपको वो मूवमेंट ना दिखे, देन आप खुद पे अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे ही शक करना स्टार्ट कर देते हो. ये भी रियलिटी है. आप ये भूल जाते हो कि जो भी है वो क्रिएट तो आपसे ही होगा ना, उसकी शुरुआत तो आपसे ही होनी है. अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी पे शक करना मीन्स खुद को आप उस चीज के काबिल नहीं समझते हो. आप डाउट करते हो कि मैं डिजर्व ही नहीं करता या करती. सो डिजर्व नहीं करोगे, इट मीन्स आपको अपनी पावर पे ही शक है. आपको समझना होगा इस चीज का. आपको अपनी पावर पर बिलीव नहीं है. ये डाउट तब आएगा आपके माइंड में. ये आप हो, ये आपकी जिंदगी है, पावर आपके हाथ में है. खुद से किसी भी एरिया में आपको अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप एक सेकेंड अपनी रियलिटी वाली पावर पे ही डाउट करना स्टार्ट कर देते हो. एक सेकेंड लगता है आपको डाउट करने में, बट आप ये क्यों भूल जाते हो कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है. चाहे आपको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपके अंदर डर डाउट्स तब आएंगे जब आप अपनी जो इनर कन्वर्सेशन से आप लड़ते रहते हो और आप वहीं रुक जाते हो. ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. आप सब कुछ जो आप अफर्म कर रहे थे या टूल टेक्निक्स यूज कर रहे थे उसको छोड़कर आप वहीं पे रुक जाते हो. ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है. आप भूल जाते हो कि मैं अब तक क्या कर रही थी, मैं किस जोन में थी. आप उस सब कुछ को वहीं रोक देते हो और उसी जोन में आप रुक जाते हो, जबकि आपको तो अपनी थॉट्स फीलिंग को अपने अकॉर्डिंग काम पे लगाना है और एक सरप्राइज को अपनी 3D में आपको लेके आना है, जो आप खुद अपनी अफर्मेशन से क्रिएट कर रहे होते हो. जो भी टूल टेक्निक आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रोसेस में आपकी कंसिस्टेंसी रेपिटेशन होती है, वो 1000% मैनिफेस्ट होगी ही होगी. वो प्रोसेस आपकी रियलिटी बनेगी ही बनेगी. नेचुरल वे में वो आपके सामने आएगी. आप खुद बोलोगे फिर कि वाह कितनी इजीली मैंने मैनिफेस्ट कर लिया. बट ये तब होगा जब आप अपने थॉट्स को अपने फेवर में चलाओगे. आप उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि ये कब होगा, सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा होगा, कैसे होगा. ये आपका काम नहीं है. आपको अपनी पावर पे बिलीव रखना है. बिकॉज कि चाहे मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देन भी हर थॉट मुझे रिजल्ट दे रहा है. आपको इतना बिलीव स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए कि अभी चाहे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, सामने से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, देन भी हर थॉट मुझे रिजल्ट दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका रिश्ता कैसा भी है, कैसा भी, इग्नोर इट, पूरी तरह से रिलीज कर दो उसको. बार बार रेपिटेशन पे इस तरह फॉर्म करो कि वी आर टुगेदर, वी आर इन अ परफेक्ट रिलेशनशिप, आवर रिलेशनशिप इज ब्यूटिफुल, स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम विद माई आइडियल SP. दे कैन नॉट इमेजिन बीइंग विद एनीवन बेटर देन मी. Isn't it wonderful? My SP is deeply in love with me. I am irresistible. That's why my SP is so obsessed with me. मतलब सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशन साथ में ही ऐड कर लो और साथ में SP रिक्रिएशन की ऐड कर लो. आपको इस तरह से अफर्मेशंस बनानी है. आप इन अफर्मेशंस का भी यूज कर सकते हो. इस तरह की अफर्मेशंस को आप चूज करो और बार बार अफर्म करो. जब आप अफर्म करोगे, एक टाइम पर आकर माइंड आपको, जो आपका माइंड है वो सैचुरेट हो जाएगा और जो थॉट्स आप रिपीट कर रहे होते हो वही आपकी रियलिटी बन जाएंगी. जब आप इनर कन्वर्सेशन करोगे, वही उसी टाइम इंस्टेंट जो पर्दा है उसके पीछे सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे आपने अफर्मेशंस ली थी कि आवर रिलेशनशिप इज ब्यूटीफुल, देन आप सामने वाले के माइंड में भी यही चीज जाती है कि हाँ हमारा रिश्ता सच में बहुत खूबसूरत है. उसके माइंड में वो सब आना स्टार्ट हो जाता है जिस टाइम आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है. सो इंस्टेंट ही रिजल्ट जो वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है. सो
प्लीज इस चीज को आप ध्यान से सोचा करो कि आपका एक एक वर्ड, एक एक थॉट हमेशा सच होता है। एक बात ना हमेशा याद रखो कि जब आप अफर्म कर रहे हो या कोई भी टूल एंड टेक्निक आप यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि सामने वाले के साथ क्या क्या हो रहा है। आपको मूवमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्या कोई चेंज आया, क्या कुछ हुआ है। आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और खुद को बार बार स्ट्रॉन्ग करो, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो कि आपका एंड गोल जो आपने सोचा हुआ है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो रेडी हो रहा है। कैसे कैसे उसको प्रिपेयर किया जा रहा है वो आपको भी नहीं पता, बट आपका एंड रिजल्ट रेडी हो रहा है, आपके सामने उसकी फुल फिनिश आने वाली है। और वो तब होगा जब आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे और अपने माइंड में उन थॉट्स से जो भी आप अच्छा बोल रहे हो, रेपिटेशन पे आप जिन थॉट्स को चलाओगे उससे सैचुरेट हो जाओगे। जो आप चाहते हो सैचुरेशन हो जाएगी माइंड की, तो वो माइंड आपका 3D में आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ये तब होगा जब आप अपनी उस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखोगे, प्रोसेस में कंसिस्टेंसी रखोगे और उसमें परसिस्ट रहोगे। डरोगे नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद को रिमाइंड करवाओ बार बार कि ये भी थॉट्स ही हैं। चलो नेगेटिव है बट है तो थॉट्स ही, इनको भी बहुत इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। वो सब कुछ आपके हाथ में है, बहुत इजीली आप उन सब चीज़ों को ना रिप्लेस कर दोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कितनी जल्दी वो चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल SP के रिलेटेड आप वो थॉट क्रिएट करो जो आप चाहते हो, ठीक है, और कि आपका SP आपको वही थॉट्स को रिफ्लेक्ट करे। बस एक बात को याद करो कि आपका SP ना आपको ही रिफ्लेक्शन देता है, आपके थॉट्स की ही रिफ्लेक्शन वो आपको देता है। सो हमेशा वो थॉट्स को क्रिएट करो जिनकी आप रिफ्लेक्शन चाहते हो, आपका SP आपको वो रिफ्लेक्ट करे, वही सब 3D में, 3D रियलिटी में भी शिफ्ट आएगा। 3D में आप अपने थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन देखते हो, चाहे आपको वो रिश्ता हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, वो आपके थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन होगा। आपका आज रिश्ता अच्छा है या बुरा है, ये सब आपके थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है, जो आपने अपने रिश्ते में बार बार बोलकर, सोचकर सामने वाले के थॉट्स को क्रिएट कर दिया और उसने वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर दिया। बट अगर आपका रिश्ता भी अच्छा नहीं है, देन भी आप अपने फोकस थॉट्स को चेंज करके ना अपने रिश्ते को बेस्ट बना सकते हो। उसमें आप परसिस्ट रहो, अफर्मेशंस जो भी बनाओगे उन अफर्मेशंस में आपको परसिस्ट रहना होगा, आपको अपनी अफर्मेशंस को लूप पे चलाना होगा, बार बार आपको खुद को रिमाइंड करवाना है, जैसे कि अवर रिलेशनशिप इज परफेक्ट, वी आर टुगेदर, यू नो दे कम्युनिकेट विद मी एवरी डे, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली एज आई वांट। जब आप इस तरह से फोकस रहोगे, ये सब आपको रिफ्लेक्शन देगा, यही सब आपकी 3D में आएगा। आपको मूवमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, खुद को रिमाइंड करवाओ हर थॉट मेरी रियलिटी बन रहा है और वो थॉट की स्टार्टिंग मेरे अंदर से ही हो रही है। जब आप अपने थॉट्स को चेक करते रहोगे, अफर्म करते रहोगे, देन खुद से प्लान बनेंगे, खुद से स्ट्रेटेजीज बनेंगे, खुद से एक्शन लिए जाएंगे। सबसे पहले चेंज आपके अंदर आएगा, थॉट्स में आएगा, थॉट्स आपके SP के उस वर्जन को चूज करेंगे जो आप चाहते हो, देन आपका SP आपको सेम अपने आपके थॉट्स का जो भी होगा, जैसे थॉट्स होंगे उनका वो रिफ्लेक्शन आपको दे देगा। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके आना है, खुद को खुश रखो, अपने डिजायर के बारे में अच्छा सोचो, ड्रीम्स में अपने जो थॉट्स हैं उनको अच्छा अच्छा क्रिएट करो, ड्रीम्स भी वैसे ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जब अच्छा सोचोगे, जब आप थॉट्स क्रिएट करोगे ना, जब मान लो आपका माइंड सैचुरेट हो रहा है, आपको साइंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। माइंड के सैचुरेट होने से आपको ड्रीम्स SP के रिलेटेड अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है। जिनको ड्रीम्स में नेगेटिव कुछ दिखाई देता है तो वो प्लीज अपने थॉट्स को चेक करो, क्योंकि ड्रीम अच्छा बुरा आपके थॉट से ही क्रिएट होते हैं। बार बार खुद को रिमाइंड करवाओ कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वही सच है, वही आपको रियलिटी देने वाले हैं, वो थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनेंगे। काम जो भी है, चाहे इस टाइम आप
किसी भी जोन में हो, किसी भी जोन में हो, वो आपके थॉट से ही क्रिएट हुआ है। आप आपका माइंड सैचुरेट करना स्टार्ट करो अपने थॉट्स से, देन मूवमेंट एक्शन दिखने आपको खुद स्टार्ट हो जाएंगे। जितना आप परफॉर्म करोगे, पर्सिस्ट रहोगे, उतनी जल्दी आप अपनी मैनिफेस्टेशन के क्लोज पहुंचते हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन का सेंटर और गाइडिंग लाइट हो। सब कुछ आप ही से स्टार्ट है और कोई भी नहीं है, ना किसी के पास कोई फ्री विल है। 3D आपकी फिजिकल रियलिटी सब कुछ आपसे ही है। जो भी 3D में चेंज होगा, सबसे पहले उसकी प्रोसेस आपके माइंडसेट से होगी। वो होगा जो आप सारा दिन सोचोगे, बोलोगे। आपकी इंटरनल कंफर्मिंग ही आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, आपका बिलीव क्रिएट करेगी, आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड। देन आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, साइंस दिख सकते हैं। वो तब होगा जब आपका माइंड उस चीज को सैचुरेट करना स्टार्ट कर देगा, आपका माइंड सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी आपका एसपी कैसा भी बिहेव कर रहा हो, हॉट, कोल्ड, इग्नोर, जो भी जैसा भी अभी आपका रिश्ता है, आपके थॉट्स फीलिंग का ही रिफ्लेक्शन है। उसको इंस्टेंट आप चेंज कर सकते हो, थॉट्स को बदल सकते हो, सामने वाले का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। रेपिटेशन पे बार बार उसी चीज को चलाओ। 3D बहुत को चेंज करना चाहते हो, 3D को बदलना चाहते हो, उसका बेस्ट वे है अफर्म करो, रेपिटेशन पे चलाओ और उसमें परसिस्ट रहो। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपके न्यू बिलीव को लर्न करना स्टार्ट कर देता है जब आप रेपिटेशन पे उसको चलाते हो। रेपिटेशन से पॉजिटिव रियलिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ह्यूज प्रोग्रेस शिफ्ट जो है वो क्रिएट होती है और नेगेटिव अजम्पशन सब डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओल्ड स्टोरी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है और आपका एसपी आपकी अफर्मेशन जैसे आपके सामने होता है। बस आपको विवर नहीं करना है, आपको अपनी अफर्मेशंस में परसिस्ट रहना है, खुद को बार बार आपको रिमाइंड करवाना है कि यू आर अ पावरफुल मास्टर मैनिफेस्टर। सब कुछ जो भी क्रिएट हो रहा है, जो भी, चाहे कोई छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज है, जो भी क्रिएट हो रही है, जो भी अभी 3D में है, उसकी स्टार्टिंग आपके माइंड से ही हुई है। माइंड से अगर आप नेगेटिव क्रिएट कर सकते हो तो माइंड से ही आप पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकते हो। बट आपको क्या करना है, उस नेगेटिव वाले जोन को रिप्लेस करने के लिए अपनी अफर्मेशंस को क्रिएट करना है, उनको बार बार रेपिटेशन पे चलाना है और अपनी न्यू स्टोरी में आपको परसिस्ट रहना है। जब भी नेगेटिव कुछ आ रहा है, इंस्टेंट उसको रिप्लेस करो और अपनी न्यू कहानी को रिपीट करना स्टार्ट कर दो, जिससे 3D चेंज होगी, जिससे आपकी रियलिटी चेंज होगी और आपका एसपी एग्जाम जो भी आप चाहते हो वो आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।